बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज के जो आज का व्लॉग अपलोड हुआ है उसमें लोगों के दिमाग जो है उलट के रख दिए। और क्यों उलट के रख दिए? बात यह है कि अंबर की बेतुकी बातें, कभी आसमान तो कभी जमीन, कभी सुबह तो कभी शाम, कभी मशरिक तो कभी मगरिब, ये वाली सिचुएशन अंबर नाज लोगों के साथ कर रही है। अब तक के आप व्लॉग देख चुके हैं और अंबर की जो है ये जो एक्सपेक्ट कर रही है, कोई 2-3 दिन में तो कर नहीं रही, 8-9 महीने से तो उसका ये चल रहा है सिस्टम सारा। मीनवाइल अंबर हमेशा से रोती हुई नजर आई। शादी के बाद बर्डन बहुत है, काम बहुत है, नींद पूरी नहीं होती, जिम्मेदारियां बहुत हैं। उसके बाद अंबर ने क्या कहा कि भाई मैं तो शाहजेब को समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहे। ये तक कहा गया कि इस्माइल जो है मैंने इसलिए ख़त्म कर दी कि मैं हंसती रहती हूँ तो शाहजेब को पसंद नहीं है, शाहजेब की नेचर बहुत सीरियस है, और जब मैं हंसती हूँ तो शाहजेब पूछते हैं क्यों हंस रही हो, तो मैंने हंसना ख़त्म कर दिया। फिर जब इस बात पे काफ़ी जो है डिस्कशन हुई तो अंबर ने बात चेंज की और अंबर ने ये कहा कि एक क्वेश्चन में उससे पूछा गया कि आप हंसते क्यों नहीं है, आपने हंसना क्यों कम कर दिया, तो उसने सारा जो मलबा है वो डाल दिया ऑडियंस पर और ये कहा कि मेरा हंसना आप लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं हंसती बहुत कम हूँ। तो ये आपको याद नहीं है कि लोगों को याद है आपके व्लॉग में जो आपने सारा मलबा जो शौहर का है वो अपनी ऑडियंस पे डाल दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या? अंबर ने अपने हस्बैंड को, इन लॉज को इनडायरेक्टली बहुत सारी ऐसी बातें बोली और जो कि व्लॉग्स में हो गई पॉपुलर। अब उनकी इन बातों पे लोगों ने काफ़ी जो है डिस्कशन दी, कमेंट बॉक्स में आए कमेंट्स भर गई सारी बातें यार। लोगों ने भी पूछा, कुछ ने सिंपैथी जाहिर की, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि ये मकाफात अमल है। अब ये बातें जब आगे बढ़ गई और अंबर के इन लॉज तक पहुंची और उसके हस्बैंड तक पहुंची, जाहिर है सराउंडिंग में जितने लोग भी हैं उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने डेफिनेटली ये कहा होगा कि अंबर अपना जो घर बना है ना इसको अब खराब नहीं करो। और डेफिनेटली जो उनकी अम्मा ने कहा था कि किसी ने ये कहा कि इसको तो डिवोर्स हो जानी चाहिए, वल्लाह आलम मेरी नॉलेज में नहीं है किसने कहा, इतनी बड़ी बात उनकी अम्मा ने ऑन स्क्रीन आके कह दी। तो आप अपनी बेटी का एटीट्यूड तो देखें, वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही है और वो इस तरीके से बेजारी जाहिर कर रही है अपने शौहर से, ये जाहिर कर रही है कि भाई वो तो मेरे पास बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मेरी कमर में दर्द है। फिर बैठ के अपनी अम्मा के घर में जो है ना वो बुराइयां की गई अपने हस्बैंड की इनडायरेक्टली कि मैं घर में आई थी, बस शाहजेब का फ़ोन आ गया, फ़ौरन घर पे आ जाओ, बस मैं जा रही हूँ। फिर बातों बातों में ये भी कहा गया कि शाहजेब मुझे अम्मी के यहाँ रुकने नहीं देते, वो कहते हैं घर पे आओ, घर पे कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, बहुत काम है, तो मैं अम्मी के घर स्टे नहीं कर सकती। तो ये क्या था? ये अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली लोगों को मोटिवेट करना था अपनी हमदर्दी की तरफ और अपने हस्बैंड से अगेंस्ट करना था। याद है आपको? बात पुरानी है मगर है सच्चाई में। इन्हीं के अल्फाज में कहा गया था कि बहुत ज़्यादा बोलने का शौक आ गया ना यूट्यूब पे, मैं चुप कराऊंगी इनको, इनको तो यूट्यूब वाले चुप करेंगे। किसी खातून के बारे में बात कही गई थी, याद आ गया होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ? सडनली जो व्लॉग आया है वो ऐसा बदला जैसे गधे के सर पे से सींग। आप ये देखें, अभी वही शौहर इतना अच्छा हो गया, इतना कोऑपरेटिव हो गया, अब आपको किचन का काम जन्नत लगने लगा, अब आप एडजस्ट हो गई फौरन। अब आप ये कह रही है कि भाई ये काम मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, मतलब अपनी जो भी उनकी डिस्कशन थी वो उन्होंने चेंज कर दी और ऐसी सुघड़ लड़कियों की तरह बिहेव कर रही है। मैंने नमाज तक किचन भी साफ कर लिया, तहारी भी बना ली, बर्तन भी धो लिए, अब मैं नमाज पढ़ के बस जल्दी से खाना खा के सो जाऊंगी, फिर मैं 4 बजे उठूंगी। तो आपने अपना प्लान बताया। फिर यहाँ पे जो सास है वो ऑफ स्क्रीन थी, लोग बहुत ज़्यादा बिहाइंड द स्क्रीन डिस्कशन कर रहे थे कि सास की तरफ से कोऑपरेशन नहीं है, सास कहाँ गायब है। तो ग्रेजुअली सास को भी टपकाया गया वीडियो में और बड़ा आपने ये माइंड चलाया है अपनी तमाम चीज़ों को कवर करने में। यहाँ पे अब पहले जो कहती थी मैं सास को रोटियां बना रही हूँ, नाश्ता बना के दे रही हूँ सास का, और जो है मैं सालन भी बनाती हूँ और मैं रोटी भी बनाती हूँ सास ससुर की, उनके घर भेजती हूँ, ये बातें सडनली चेंज हो गई इस व्लॉग में। ठीक है, अब अचानक से सास ने खाना भी बना दिया है, सास अपना खाना बना रही हैं, आपके घर भी भेज रही हैं।
तो अचानक से सास का अच्छा हो जाना, और फिर शाहजेब जो है वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और जो है एक कमेंट के जवाब में आपने कहा कि हाँ, घर के काम जो है करने से मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे कितना फायदा मिला। तो जब आप 9-10 महीने से घर के काम कर रही हैं तो बीच में रो क्यों रही थी कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मुझे बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं, मेरी मेड भी गायब हो गई है। मेड तो खैर फर्स्ट ऑफ ऑल डे फर्स्ट आपके पास थी ही नहीं, या वो मेड सुलेमानी टोपी पहनती थी जो किसी को नजर नहीं आती थी, ठीक है। तो इन तमाम चीजों पे आप ही ने नखरे दिखाए। अब क्या हुआ, अब जब सिचुएशन हो गई गड़बड़ और शाहजेब का दिमाग गया घूम और आपने बातें सुनी लॉस की तरफ से, तो आपको खतरा हुआ और आपने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यूज को जबरदस्ती संभालने के लिए आप शाहजेब को अच्छा बना दिया। और मैं एक बात बताऊं, पोलाइटनेस भी थोड़ी बहुत आई है व्लॉग बनाने में, मगर कमेंट्स में कभी ना कभी मार देती है खींच के बात कोई ना कोई अंबर, वही पुरानी फितरत आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आपके लिए जो शख्स अच्छा है ना, वो हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। सडनली उसकी नेचर कैसे बदल गई जब वो इतना बुरा था, आपकी मेंटली अंडरस्टैंडिंग अभी तो के व्लॉग है ना कि नहीं हो रही थी, ये तो नहीं कि आपने 4-5 महीने पहले व्लॉग बनाए थे। उन व्लॉग्स में, उन वीडियोस में आपने यही कहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, मेरी किस्मत में खुशी कहाँ, ये तमाम चीजें आपने कमेंट्स में लोगों के सवालों के जवाब में दी है, ठीक है। आराम कहाँ, ये बातें मेरे लिए नहीं बहन, ये बात आप अपने लिए कर सकती हैं। तो ये चीजें आपने कमेंट्स के जवाब में दी थी, जो लोग आपको आपसे सिंपैथी कर रहे थे, आपको बता रहे थे वो। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलती हूँ कि सदका देने जा रहे हैं, चलो ठीक है, वो जाहिर है बेबी की बर्थ तो मुझे पता है हो चुकी है, पुराने व्लॉग्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप सदका दे रहे हो ना यार, तो ये अल्लाह के रास्ते में है, ये अल्लाह जो है ना, अल्लाह और बंदे का मामला होता है, आप उसको भी यूट्यूब का कंटेंट बना रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब में हम कंटेंट डालते हैं व्यूज के लिए, लेकिन जब हम ये भूल जाए ना कि हमें क्या चीज शो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम हर चीज यूट्यूब पे डालते हैं जस्ट फॉर व्यूज। जैसे कि 3 महीने की बच्ची को गर्मी में नेट का ड्रेस पहनाया हुआ है और उसको बर्थडे उसकी मनाई जा रही है, बेचारी की टोडलर है वो, इन्फेंट है बल्कि टोडलर भी नहीं है वो, और वो रो रही है बच्ची, हाथ में छोटे छोटे हैं, उसके हाथों में व्हाइट पर्ल का वो ब्रेसलेट पहना दिया गया है, सर पे उसके बाल नहीं है बेचारी के, लेकिन वो टाइट सा हेयर बैंड बांध दिया गया है। क्या है ये जुल्म ही है ना। वो नहीं काटना चाह रही केक, वो नहीं पहनना चाह रही वो ड्रेस, तो आपने उसको ड्रेसअप किया क्यों, अपने व्यूज के लिए, कि अभी मेरे ख्याल से बहुत कम आवर्स में 98 के व्यूज हो गए थे, अब पता नहीं कितने हो गए होंगे उसमें, तो सारी कहानी व्यूज की है। तो सेम एज दिस आप भी भूल गई, आप उनका नाम भी दिखा रही हैं जिस इदारे को आप दे रही हैं, चले वो तो जिसको भी दे, लेकिन कुछ चीजें अल्लाह और बंदे के दरमियान होती हैं, कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, खैरात देना, सदका देना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है अल्लाह और बंदे की होती हैं। उन चीज़ों को आप जो है फिल्म नहीं करें, उन चीज़ों को की वीडियो कैप्चर नहीं करें, आपके व्यूज़ उतने ही रहेंगे, कोई फायदा नहीं है कि आपके व्यूज उससे बढ़ जाएंगे। अभी कंटेंट मिलेगा आपको या मिलेगी, जो भी होगा उसके बारे में आप डिस्कशन कीजिएगा। जाहिर है वो 3 नहीं, 4 नहीं, 5 महीने बाद उसका भी फेस रिवील होगा, उसमें भी मिलियन व्यूज मिलेंगे। तो बात सारी है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको व्यूज के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन आप लोग अपनी वीडियोस जब बनाते हैं तो सब भूल जाते हैं, इवन कि अपनी जबान से फिर जाते हैं। जिस शौहर को आप शक्की कह रहे हो, जिस शौहर को आप कह रहे हो कि अम्मा के यहाँ नहीं रुकने देता, जिस शौहर को आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मैं अभी आई हूँ बस उनका फोन आ गया, जिस शौहर को आप ये कह रहे हो मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो जाहिर है ये तो सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रही है लोगों से। लेकिन अंबर आप तो कह रही हैं आपने अपनी अर्निंग भी कर ली, अपना घर भी चलो माशाल्लाह आपने कर लिया, लेकिन कितनी लेडीज हैं जिनके घर में 5-5, 6-6 माशाल्लाह से फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सपेक्टेड हैं, पहले भी बच्चे हैं, शौहर की भी जॉब है, उसकी भी जिम्मेदारी है, बच्चों के लंच बॉक्सेस बनाने हैं, सास ससुर को खाना देना है, देवर है, देवरानी है, जिठानी है, तमाम लोगों के साथ तो रहती है, लेकिन उनका कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं होता। तो ये रोना पीटना जो अंबर ने शुरू किया, उसका रिजल्ट उसको कुछ ना कुछ खतरनाक नजर आया और उसने अपनी स्टोरी कर दी चेंज रेंडमली। फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूंगी, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।